Hello students of class 8th. Now I'm again welcoming you in this new video. In this video I'm going to discuss the remaining question of your current chapter's numerical problems. So now moving to question number 9. Question number 9 में जो है a box of mass situated at a height 4 centimeter from the ground, what will be the gravitational potential energy? So PE is given by mgh. मास आपको गिवन है, g गिवन है एंड h गिवन है. You can easily calculate the required value. So m कितना है हमारा 20, g आपको 10 गिवन है एंड h की वैल्यू कितनी है 4. सो 200 आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 800. एंड एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल, सो योर पी बिकम्स 800 joules. A coolie raises a box of mass 25 kilogram from the ground and puts it height of 1.5 meter. What is the potential energy possessed by the box now? So again आपका m हमारा 25 गिवन है kg, हाइट है 1.5 मीटर्स एंड g की वैल्यू है 10. सो नाउ PE इज इक्वल्स टू mgh. सो m हमारा कितना है 25, g की वैल्यू 10 है एंड h हमारा कितना है 1.5. 25 इंटू 15 एंड 15 5 75, 15 2 30 एंड 37, 375 हमारा आ जाएगा. दिस इज व्हाट योर आंसर इज. When change, calculate the change in the potential energy. ओके, एक बैग है, उसका मास हमारा गिवन है. सो ये हमारा बैग है, उसका मास कितना है, ये हमारा आई थिंक 12 किलोग्राम है. ओके, सो रेज्ड फ्रॉम ए हमारा कहाँ पे रखा है 3 मीटर पे रखा हुआ है. ए वाला जो पॉइंट है, मतलब जो बैग अभी रखा है वो ग्राउंड से, यहाँ पे हमारा ग्राउंड होगा, यहाँ से किस हाइट पे रखा है 3 मीटर की हाइट पे. नाउ एक अदर पॉइंट हमारा बी है, सो हमने ए से उठा के इसको कहाँ पे रखा हुआ है बी पे, इस तरह से कुछ. एंड द हाइट ऑफ द बी इज़ 15 मीटर. सो यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो एम हमारा 12 किलोग्राम ही रहेगा. H1 आपका कितना है, अब यहाँ पे H1 जो है हमारा वो 3 मीटर पे है एंड H2 कितने पे है. सो H2 जो है हमारा वो 15 मीटर पे. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड जी की वैल्यू एज यूजुअल आपको 10 गिवन है. ओके, सो पहले हम यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. पी ई ए. पी स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट ए मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पहले हम निकाल रहे हैं. कि ये हमारा बी नहीं है यहाँ पे. सो पी ई एट ए, तो वो कितना हो जाएगा एम जी एच 12, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 3, क्योंकि ए की जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना है 3 है. सो 120, ये आ जाएगा आपका 360. ओके, जब आप कैलकुलेट करेंगे सो ये जो हमारा पी ई एट ए है वो आपका आ जाएगा 360 जूल्स. ओके, नाउ पी ई एट बी आपको कैलकुलेट करना है. पी ई बी विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एम एम की वैल्यू 12 है एंड ये हमारा 15 मीटर की हाइट पे है. joules. Now change in PE, delta PE is equals to PEB minus PEA. सो PEB की वैल्यू आ जाएगी 1800 माइनस PEA की वैल्यू क्या आ जाएगी 360.
0 4 4 ये 1440, दिस इज़ योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ व्हाट यू हैव। आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी आ सकता है, अगर थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करें तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। अगर जो ये मैं यहाँ पे एक हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज़ योर ए पॉइंट, दिस इज़ योर बी पॉइंट। ए की हाइट मैंने h1 मान ली, बी की हाइट हमारी h2 है। सो पी ई ए अगर जो मैं कैलकुलेट करूँगा सो एम जी h1 आ जाएगा, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जी बना हुआ है, ओके। पी ई बी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, एम जी h2 आ जाएगा। सो जब चेंज हम निकालेंगे, चेंज का मतलब होता है डेल्टा पी ई, डेल्टा पी, ये डेल्टा डेल्टा का बेसिकली आप ट्राइंगल की तरीके से बनाते हैं डेल्टा पी ई इज इक्वल्स टू पी ई बी, तो पी ई बी की वैल्यू एम जी h2 आएगा, एम जी h1 आएगा। सो एम जी हम कॉमन लेके क्या कर सकते हैं, h2 माइनस h1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इस तरह से भी इस फार्मूले का यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. So in question number 12, a stone of mass 2 kilogram is allowed to fall freely from top of a cliff of height 60 meter. What is the kinetic energy? Okay. अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमारा लगेगा, ये हमारा एक कोई बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है ना, और इसकी हाइट हमारी कितनी है 60 मीटर्स, और यहाँ पे कोई 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, और उसको मैंने यहाँ से फॉल फ्री फॉल मतलब हल्का सा पुश करके जस्ट छोड़ दिया है, तो यहाँ पे वो आ गया है। सो आपको पता लगाना है कि जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है उसके जस्ट पहले, मतलब स्ट्राइक करते हुए उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो जैसे मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन, किसके होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। वैसे ही हमारा जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। के ई इज इक्वल्स टू चेंज इन पी ई। नाउ पी ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ई कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पी ई की वैल्यू क्या होगी भाई, चेंज इन जो पी ई आएगी वो, तो यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 मीटर हाइट पे है, सो इसको ऐसे लिखेंगे, एम जी h1 माइनस एम जी, यहाँ की हाइट हमारी मैंने h1 एज्यूम कर ली, एंड यहाँ का जो ग्राउंड पे आएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, 0। सो इसका मतलब ये तो हमारा 0 हो जाएगा पूरा, इट विल वैनिश, एंड m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 रहेगी, एंड h की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 60। सो ये आ जाएगा आपका 1200, कितना आ जाएगा, 1200 जूल्स। सो ये हमारा फार्मूला हो गया, चेंज इन के ई इज इक्वल्स टू चेंज इन पी ई, एंड यहाँ की हाइट मैंने h1 एज्यूम करी, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो हाइट हम क्या रखेंगे, 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस होल टर्म विल वैनिश और रिड्यूस टू 0, एंड h की वैल्यू 60, g की वैल्यू 10 एंड m की वैल्यू 2 रख के विल कैलकुलेट 1200 जूल्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, a machine does a work of 2700 joules in 30 seconds. What is the power of the machine? So work is given 2700, time is 30 seconds, power, so P is equals to W by T, W की वैल्यू 2700 अपॉन 30, तो ये क्या आ जाएगा, 90 watts, दिस इज योर पावर। The power of a machine is 60 watt. How much work it can do? पावर हमारा 60 watt है, 60 watt, एंड जो टाइम है हमारा वो 5 मिनट्स रहेगा। सो 5 मिनट को हम तुरंत सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाइड बाई 60, सो ये आई थिंक 300 सेकेंड्स आ जाएगा।
सो वर्क डन हमें निकालना है। सो हमें पता है P इज इक्वल्स टू W/T होता है। सो अगर जो मैं यहाँ से W की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा, आपका PT आ जाएगा। सो नाउ P की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 वाट, एंड T की वैल्यू कितनी है, 300। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, ये 18 आ जाएगा, 18,000 जूल्स। अगर जो इसको मैं 10 की पावर में लिखना चाहूँ, 1.8 इंटू 10⁴ joules. Now moving ahead to question number 15. Monty takes 2 minutes to raise a load of 15 kilogram from ground to the third floor of building. Pinto takes 1.5 minutes to complete the same job. Okay, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है एंड ये हमारा थर्ड फ्लोर होगा। सो जो मॉन्टी है यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करने में हाइट इसकी मैं h एज्यूम कर लूँ। सो मॉन्टी को मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये देख सकते हैं टोटल वर्क उसने कितना करा होगा। फर्स्ट फ्लोर मतलब ये हमारा ग्राउंड होगा। ओके, ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर, फर्स्ट नहीं दिया है, सॉरी, ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर। ग्राउंड तो मतलब यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, एंड यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो mgh आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये जो है इसको मैं WM लिख रहा हूँ, कैपिटल W सफिक्स में M। वर्क, W मीन्स वर्क, M बाई मोन्टी, M मीन्स मोन्टी। सो वर्क डन बाई मोन्टी इज इक्वल्स टू चेंज इन P, चेंज इन P। सो चेंज इन P हुआ कितना है, फाइनल वाला हमारा क्या है, mgh, कितना है mgh, क्योंकि ये हाइट हमारी, और इनिशियल वाला क्या है mg इंटू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ तो ग्राउंड ही है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ज़ीरो। सो अल्टीमेटली जो WM की वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के इक्वल। ओके, सो mgh, सो ना तो हमें m पता है ना तो g, सो WM की वैल्यू कुल मिला के हमारी कितनी आ गई, mgh। सो अब बोला है कि जो हमारा पिंटू है वो भी सेम टास्क परफॉर्म करता है। सो इसका मतलब मोन्टी का वर्क निकालें या पिंटू का वर्क निकालें, दोनों का वर्क हमारा सेम हो जाएगा। तो मैं इसको WP भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप पहले WM निकालेंगे, आफ्टर कैलकुलेटिंग W1 आपको एक लाइन लिखनी है, सिंस वर्क डन बाय द पिंटू इज सेम, सो WP इज इक्वल्स टू mgh। ये लाइन याद है आपको, अगेन मैं रिपीट करूँगा। यहाँ तक जब हमने कैलकुलेट कर लिया WM की वैल्यू, तो नेक्स्ट लाइन आपको ये लिखनी है, वर्क डन बाय द पिंटू इज सेम, सो WP इज ऑल्सो इक्वल टू mgh। यहाँ पे मैंने WP इज इक्वल्स टू भी क्या लिख लिया, mgh। नाउ यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, अब हमें पावर निकालना है, तो पावर ऑफ मोन्टी। सो मोन्टी की जो पावर आएगी वर्क, दैट इज़ mgh। वर्क की वैल्यू क्या है, mgh अपॉन ये हमारा कितना लेता है, 2 मिनट्स, एंड पावर ऑफ पिंटू PP ये हमारा कितना रहेगा, mgh अपॉन 1.2। अब देख सकते हैं कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में छोटा टर्म है हमारा, तो इसका मतलब पावर ऑफ पिंटू इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ मोन्टी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पावर ऑफ पिंटू is greater than the power of the Monty. So with this I am closing this video, hoping that all the numericals are clear. If you still have any doubt you can ask. Thank you very much.